हाँ सपना, एक बार ज्वाइन कर ले रहा हूँ वहाँ पे 5 मिनट्स के लिए। ओके। सो आज जो है आपका जो क्लास होने वाला है दैट इज अबाउट द हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर। ओके, हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर क्लास है आज, एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक कॉल आर्किटेक्चर वोकेबलरी। दिस इज अ वेरी वास्ट टॉपिक एंड पूरा का पूरा आपको जो है डिटेल में करना है इसको। ठीक है। जितने भी आप इसमें लाइक पेजेस देख पा रहे हो, 30 पेजेस हैं इसका टोटल, और उसमें जो है लॉट्स ऑफ आर्किटेक्चर वोकेबलरी मटेरियल्स हैं। उसके साथ और भी कुछ हमने बाद में एडअप किया था, वो भी हम जो है वो समझाएंगे, बताएंगे इसके बाद, जब ये पीडीएफ कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद। जल्दबाजी कुछ नहीं है, समझ में आए ठीक है तभी हम आगे बढ़ेंगे। ऐसा कोई बात नहीं है कि अभी जो है इतना जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट हमें जो है इसको समझना है, इसको पढ़ना है। और आर्किटेक्चर वोकेबलरी में जो है आपको क्वेश्चंस आपने देखा होंगे कि लाइक एमसीक्यू टाइप से क्वेश्चंस आते हैं जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। मल्टीपल चॉइस में सबका एक ही क्वेश्चंस का बहुत सारे ऑप्शंस, 3 4 5 6 ऑप्शंस देखना, उसमें आपको लगाने बोलते हैं बिल्डिंग कंपोनेंट्स का। ठीक है। तो वो सारे क्वेश्चन जो आते हैं आपके, वो आर्किटेक्चर वोकेबलरी से बहुत ज्यादा कनेक्टेड होते हैं। अगर आप लोग आर्किटेक्चर वोकेबलरी दैट इज फ्रॉम द ओल्ड आर्किटेक्चर स्टाइल, आप पहले एक बात समझ लो, हम लोग हिस्ट्री में अभी आर्किटेक्चर वोकेबलरी जो आपके सामने ये खुला हुआ है, जो हम पढ़ने जा रहे हैं आज, ये एक है। दूसरा एक आर्किटेक्चर वोकेबलरी है। वोकेबलरी मींस द कंपोनेंट्स। ठीक है, द मींस मिक्सचर ऑफ सम बिल्डिंग कंपोनेंट्स। और बिल्डिंग आप बोल सकते हो कि लाइक एक उसका पार्ट बिल्डिंग का। ठीक है, जो कि हम ओल्ड आर्किटेक्चर स्टाइल्स में पढ़े, अभी तक जितने भी ओल्ड आर्किटेक्चर स्टाइल उसमें यूज हुए। और जो लेटेस्ट एक आर्किटेक्चर वोकेबलरी का आपको एक डाटा समझाया जाएगा, एक पढ़ाया जाएगा, उसमें जो है आपका मॉडर्न मटेरियल्स, द मॉडर्न बिल्डिंग, आपका जितने भी पार्ट्स हैं, मटेरियल्स हैं, उन सब का बारे में जो है हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। So here we are discussing only on the building components of old architecture style. Okay. So first स्टार्ट करेंगे जहां से, उससे पहले हम एक बार थोड़ा सा जो है आर्किटेक्चरल स्टाइल्स को एक बार शुरू से लेकर लास्ट तक आपको याद दिला देते हैं, ताकि आपको जो है समझ में आ जाए हम कहाँ पे थे और अभी कहाँ चल रहे हैं। हमने आर्किटेक्चर स्टाइल पढ़ा, जहाँ पे हमने क्या किया, फर्स्ट हमने स्टार्टिंग किया था लाइक 3000 ईयर्स एगो से, मतलब मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से। हमने उसमें पढ़ा कैसे जो है सिविलाइजेशंस जो है हमारे अर्थ में, कैसे सिविलाइजेशन धीरे धीरे जो है एक साथ मिले, और उसमें जो उन्होंने एक शहर, एक सिटी टाइप बनाने का कोशिश किया, एक सोसाइटी बनाने का कोशिश किया। वहां पे उन्होंने बहुत सारे ऐसे इस टाइप्स के जो है हाउसेस, लिविंग एरियाज जो है कोशिश किया बनाने का। ठीक है, बहुत सारे जगहों पे जो उन्होंने फेल भी हुआ, बहुत सारे जगहों पे उन्होंने पास भी हुआ। और हमने उसके बाद धीरे धीरे देखा कि कैसे उन्होंने जो है सिविलाइजेशंस को आगे बढ़ाया, जैसे उन्होंने किस किस मटेरियल का यूजेस किया। ठीक है, इजिप्शियन सिविलाइजेशन में हमने देखा कि किस किस टाइप के लोग जो है पिरामिड्स बनाते थे, मतलब बरीड करके रखने के लिए लोगों को कहाँ पे रखे, कैसे रखे, ये सब चीजें होता। फिर हमने धीरे धीरे आगे बढ़ा तो हमने ग्रीक आर्किटेक्चर देखा, जो फर्स्ट एक आर्किटेक्चरल स्टाइल्स के जो हम फील्ड में घुसे वो उसी टाइम। ठीक है, कि एक आर्किटेक्चर होता क्या है, एक डिजाइन होता क्या है, ठीक है, बिल्डिंग का, वो हमने ग्रीक आर्किटेक्चर से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस। फिर उसके बाद ग्रीक आर्किटेक्चर से इन्फ्लुएंस होकर ग्रीक आर्किटेक्चर से यू कैन से कि लाइक एग्जांपल्स लेके जो है रोमन आर्किटेक्चर ने, वहां पे जो इन्फ्लुएंस होकर रोमन आर्किटेक्चर ने, रोमन पीपल्स ने जो है कुछ ऐसा आर्किटेक्चर स्टाइल्स का प्रोड्यूस किया जिसका रोमन आर्किटेक्चर स्टाइल, जिसमें उन्होंने जो है आर्चेस का, जिसमें उन्होंने वॉल स्ट्रक्चर का, ठीक है, जिसमें उन्होंने आरसीसी स्ट्रक्चर, कंक्रीट स्ट्रक्चर का जो है उन्होंने यूज किया। ठीक है,
फिर उसके बाद हम जो आए दैट इज इन द रोमन के बाद ऑन द गोथिक आर्किटेक्चर। तो गोथिक आर्किटेक्चर में हमने क्या देखा कि लोगों को सब पता चल गया था, अब लोगों को जो है कंस्ट्रक्शन आता था, लोगों को जो है डिजाइन आता था। नाउ दे आर फोकसिंग ऑन द ब्यूटिफिकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर बिल्डिंग, ओके, और यू कैन से द डेकोरेशन ऑफ द पर्टिकुलर बिल्डिंग। तो उन्होंने वहां पे जो उन्होंने फिर ध्यान दिया। उसके बाद फिर हमने देखा बोरुक आर्किटेक्चर, वो थोड़ा सा जो है इन गोथिक आर्किटेक्चर न्यू क्लासिकल आर्किटेक्चर का मिड में आ जाता है। धीरे धीरे जो है लोग सिंपलिस्ट की तरफ जा रहे थे, बट जो है डेकोरेशन को भूल नहीं पा रहे थे, इसीलिए थोड़ा कोशिश कर रहे थे कि वो भी मेंटेन रहे, ये भी मेंटेन रहे। ठीक है, ज्यादातर कैथेड्रल चर्चेस में हमें ये सब चीजें जो है ज्यादा फोकसिंग देखने को मिला। आफ्टर दैट हम देखे कि न्यू क्लासिकल आर्किटेक्चर, अब जो है धीरे धीरे लोग जो है एक पर्टिकुलर बिल्डिंग का बारे में सोचना स्टार्ट कर दिया कि बिल्डिंग हम किस लिए पर्पसली बना रहे हैं, किस काम के लिए बना रहे हैं, तो वो पर्पस जो है फुलफिल होना चाहिए बिल्डिंग के अंदर। ठीक है, तो इसीलिए दैट्स व्हाई दे जस्ट कंटिन्यू विद द न्यू क्लासिकल आर्किटेक्चर। देन आफ्टर द न्यू क्लासिकल आर्किटेक्चर व्हेन दे थॉट कि अब हम जो है ओल्ड में ज्यादा रह नहीं सकते, हमको बिल्डिंग मटेरियल्स मिल गया है। कौन सा बिल्डिंग मटेरियल्स? वी गॉट द स्टील एंड ग्लास, so now we can use it very frequently and we can make some modern buildings component। तो उसके वजह से जो है अब आया मॉडर्न बिल्डिंग्स। मॉडर्न के बाद, मॉडर्न आर्किटेक्चर स्टाइल के बाद आया बीच में फिर पोस्ट मॉडर्न। अब लोग जो है थोड़ा सा मॉडर्न करते करते बोर हो गए थे, सोच रहे थे ओल्ड आर्किटेक्चर इतना अच्छा चल रहा था, वो भी इतना ज्यादा जो है आई कैचिंग था, उसको ऐड करके मॉडर्न के साथ कैसे हम लोग फिर कर सकते हैं। तो आज के टाइम में आप लोगों ने सबसे बड़ा मॉडर्न के साथ आई टच करके एग्जांपल देखा था बंगलोज का, विलाज का, जहाँ पे जो है ओल्ड आर्किटेक्चर स्टाइल्स में से जो ग्रीक रोमन में से यूज हुए सारे फसाड ट्रीटमेंट, सारे एक्सटीरियर जो आपके स्टाइल है, वो अंदर में जब जाओगे फुल आपको जो है एक मॉडर्न आपका लुक जो वहाँ पे आपको पता चलेगा, आपको समझ में आएगा। तो ये जो कुछ है आपके जो सामने जो डिफरेंस रह जाते हैं और डिफरेंट डिफरेंट आर्किटेक्चर स्टाइल के। ओके, सपना यू कैन बैक। सो इस तरीके से जो हमने पढ़ा था, इस तरीके से जो हमने सुना था क्या क्या चीजें है नहीं है। ठीक है, और हमने फिर क्या देखा, ओल्ड आर्किटेक्चर स्टाइल, फिर उसके बाद पोस्ट मॉडर्न के बाद कंटेम्पोरी। कंटेम्पोरी इज द टोटली बेस्ड ऑन टुडेज स्टाइल। ठीक है, अगर आज के टाइम में कोई आपको बोले कि ये मॉडर्न आर्किटेक्चर है, ओके मॉडर्न है, बट उसके साथ साथ आप जब देखोगे कि लाइक उसमें कुछ ऐसे स्टाइल्स का भी जो है एडिट अप है, जिसमें कुछ आपको कर्व सरफेसेस, जिसमें आपको कुछ जो है मॉडर्न बिल्डिंग मटेरियल्स के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा बिल्डिंग ऐसे मटेरियल का यूजेस दिख रहे हैं जो उन्होंने रिसर्च करके निकाला है। ठीक है, तो पैरामेट्रिक एक डिजाइन एक कंडीशंस हैं जो कि आपके टाइम में कंटेम्पोररी आर्किटेक्चर स्टाइल का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। और ये सब चीजें जो है फिर धीरे धीरे चलते रहा, और इसके बीच में और दो आर्किटेक्चर स्टाइल आए जो हम लोग अलग से फोकस करते हैं उन दोनों के ऊपर। दैट इज वन इज द वर्नाक्युलर आर्किटेक्चर स्टाइल, जो कि पहले से था एकदम शुरू से, जिसका मतलब ही है कि ह्यूमन नीड के हिसाब से, एक जगह के जरूरत के हिसाब से आपका जो है बिल्डिंग बनाया जाएगा, उस हाउस बनाया जाएगा, भले उसके पास पैसा रहे या ना है। और another one is the Mughal architecture style. So Mughal architecture styles or Islamic architecture both are same. Under the Islamic architecture style, that is the Mughal architecture style, because some Mughals कंट्रीज से जो लोग यहाँ पे आए थे तो यहाँ पे राज किए और यहाँ पे जो है बहुत सारे मॉन्यूमेंट बना के गए, तो वो सारे अंदर द मुगल आर्किटेक्चर स्टाइल से उन्होंने जो है वो बनवाए थे सारे, बट वो कभी भी इस्लामिक आर्किटेक्चर स्टाइल से जो है अलग कुछ है नहीं। ओके, सो ये जो चीजें हमने पहले देख लिया था, फिर से आपको जो रिवाइंड कर दिया आपका ध्यान में रखने के लिए। अब ये जितने भी आर्किटेक्चर स्टाइल और आर्किटेक्चर स्टाइल में से जो आपका गोथिक पढ़ा, ये जो हमने पढ़ा रोमन, ये जो हमने पढ़ा था आपका दैट इज द ग्रीक, इन तीनों में से ही जो है अब आपको सारे के सारे कंपोनेंट्स बिल्डिंग के पार्ट्स जो है देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं, क्यों कहते हैं, कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो अब आपको फोकस करना पड़ेगा। नाउ आर्किटेक्चर वोकैबुलरी, फर्स्ट इज द आर्केड स्ट्रक्चर। एक एक करके सुनते जाओ और मुझे बताते जाओ समझ में आया कि नहीं। आर्केड, a series of similar arches supported on columns
An arcade can be a free-standing overt passage or attached to a wall. आपने देखा होगा कि बहुत सारे कॉरिडोर्स होते हैं, देखना, ठीक है, कॉरिडोर में लंबे लंबे ओल्ड आर्किटेक्चर आप बिल्डिंग देखोगे तो उसमें कॉरिडोर का जो आउटसाइडर पार्ट है, एक्सटीरियर, जिस तरफ वॉल है उस तरफ नहीं, ठीक है, जिस तरफ मतलब एक्सटीरियर पार्ट है, ठीक है, या फिर आपका जो है बैल्कनी है, पूरा का पूरा कॉरिडोर का बैल्कनी है, ठीक है, तो वो सारे पार्ट में आप इस तरीके से जो कॉलम लगे हुए देखे होंगे, ठीक है, और जो ओल्ड आर्किटेक्चर स्टाइल होता है उसमें अपने कुछ इस तरीके के जो है कॉलम्स उसमें, और उसके साथ साथ जो है जब ये आर्चेस लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ रहेगा आपको जब दिखाई देगा तब उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या करते हैं, आर्केड स्ट्रक्चर। मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूं। ये देखो, ठीक है, दिस इज द कॉरिडोर, नीचे में मतलब कि जस्ट इसका ऊपर उस पर अपोजिट साइड, एंड दिस इज द प्लेस वेयर दिस टाइप ऑफ थिंग्स आर देयर। ओके, ये बालकनी मींस कॉरिडोर वाला जो है अपर फ्लोर वाला कॉरिडोर है, इसलिए थोड़ा ऊंचा में है, नहीं तो वो जो ग्राउंड लेवल पे वो भी हो सकता था। जैसे आपको अगर आगे के पिक्चर्स में जाओगे तो वहां पे आपको ये देखो, ठीक है, ये ग्राउंड फ्लोर पे है, इस तरह से कॉरिडोर है यहाँ पे, ठीक है, पूरा का पूरा एकदम यहाँ से जा सकते हैं पैदल, और ये जो आपके इस तरह के आर्केड स्ट्रक्चर, और आर्केड स्ट्रक्चर तभी कहलाएंगे जब वहां पे एक से ज्यादा कॉलम इस तरह से आर्चेस को लेकर के बने हुए हो, एक से ज्यादा, ठीक है, एक नहीं हो, ओके, एक को हम नहीं बोल सकते। दिस इज द आर्केड स्ट्रक्चर। एवरीवन कैन अंडरस्टैंड आर्केड स्ट्रक्चर कहाँ पे होता है, किस जगह पे, और एक जगह पे होता है, मैं आपको अभी दिखाऊंगा, क्या ऊपर दिखाया था फिर बताना। नेक्स्ट, यहाँ पे ये बोला गया है एन आर्केड कैन बी फ्री स्टैंडिंग, तो जितना भी अभी आपको पिक्चर दिखाया सारे के सारे क्या है, आर्केड इन फ्री स्टैंडिंग। नाउ वी आर गोइंग टू आई गोइंग टू शो यू द आर्केड ऑन अटैच टू द वॉल कैसा होता है। ये सिर्फ डेकोरेशन के लिए होता है, इसका कोई जो है काम नहीं रहता अलग से। जो अटैच टू द वॉल, हाँ बोलो। कोई भी टाइप्स, यस यस यस, कोई भी टाइप्स के आर्चेस हो सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो है आपको वहां पे सेमी सर्कुलर आर्च जो होते हैं हमारे, या फिर आप जिसको हाफ आर्च बोलते हो, वही आपको ज्यादातर यूज हो रहे हैं देखें, ठीक है, बट यू कैन यूज, हाँ, नहीं, कॉरिडोर में ही सिर्फ होगा ये, कहीं पे जो आपको बोला नहीं, ये आपको मैंने एक एग्जांपल दिया, इट मस्ट बी more than one and regular, okay, यस यस, इस सीरीज में कभी भी जो है एक से अलग कभी भी आर्चेस यूज नहीं होंगे। अगर एक टाइप के जैसे सेमी सर्कुलर आर्च है तो सेमी सर्कुलर आर्च ही यूज हो रहा है, ठीक है, तब उसको आर्केड स्ट्रक्चर कहलाए। यहाँ पे लिखा ही है आपको, सीरीज ऑफ सिमिलर आर्चेस सपोर्टेड ऑन कॉलम्स, इसका डेफिनेशन में ही आपको जो है इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है, ओके, मैं आपको वो दिखाता हूँ। ये वाला फोटो आप लोग देखिए, ये आपको इमेज दिख रहा है सबको सामने, ये पीछे जो है वॉल है, इसके साथ ये जो है सामने अटैच है, ठीक है, ये सामने अटैच टू द वॉल, तो ये बस एज अ फॉर द डेकोरेशन पर्पस जो है कभी कभी यूज हो जाता है, बाकी इसका जो है काम कुछ है नहीं, सपोर्टिंग काम। ओके, नेक्स्ट, ये आप पिक्चर देख लो सारे के सारे आर्केड के। नाउ द आर्च, अब आर्च तो आप लोग सभी जानते हो, अब आर्च के कुछ मेनली डिफरेंट टाइप्स होते हैं, मेनली द 4 टाइप्स जो कि आपको
ओल्ड आर्किटेक्चर स्टाइल में मोस्ट ऑफ द टाइम यूजर्स करते हुए आपको दिख जाएंगे। इसीलिए आपको यहाँ पे सिर्फ हमने कोड का ऑप्शन दिया, बाकी आप वोकैबुलरी सॉरी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के टाइम जब पढ़ोगे मेरे साथ तब उसमें फिर आपको बहुत सारे आर्चेस के टाइप्स जो है स्टडी करने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे। ठीक है, अभी जो आपको चार जरूरत है वो है दिस फोर। तो दिस फोर आर्चेस द कर्व सपोर्ट फॉर डोरवे or window in a building is called arch. The top portion of the arch can be curved, semicircular or pointed. तो pointed arch पहले मैं बोलूंगा कि आप लोग देख लो पहले। तो पॉइंटेड आर्चेस की आपका जो दोनों साइड का कर्व है वो टॉप में जाके मिड के टॉप में जाके एक जगह पे पॉइंट पे जाके मिक्स हो रहा है। ठीक है, तभी उसको जो हम कहलाएंगे पॉइंटेड आर्च। एक ऐसा हमें जो है सामने प्रदर्शन करके देगा। और बाकी राउंड आर्च और सेमी सर्कुलर आर्च इज बोथ आर सेम। ठीक है, एक पूरा का पूरा सर्किल है, उसको अगर आधा काट देंगे तो सेमी सर्कुलर आर्च या फिर राउंड आर्च। नाउ सेगमेंटल आर्च, सेगमेंटल आर्च जो है द एडिंग ऑफ द पॉइंटेड आर्च एंड द राउंड आर्च। तो पॉइंटेड आर्च का जो है थोड़ा सा ऐसा उठा है, फिर जो राउंड आर्च का ऊपर वाला जो पोर्शन है वो लिया गया है, फिर साइड में जो है इस तरह से कर्व है। ठीक है, मतलब कि आपका इस पर्टिकुलर जगह पे सेगमेंटल आर्च पे जो आपका अंदर का एक विड्थ होता है वो कभी भी रेगुलर आपका सामने से नहीं दिखता है। एक यहाँ पे थोड़ा पतला, यहाँ पे मोटा, फिर साइड में पतला दिखता है। इस टाइप का आर्चेस का जो है होता है आपका एग्जाम्पल। टडोर आर्च में जो होता है टडोर आर्च इज लाइक कि आपका पॉइंटेड आर्च मिलाकर और सेगमेंटल आर्च। तो सेगमेंटल आर्च में थोड़ा सा यहाँ से टेढ़ा करके, जैसे लाइक हमने पॉइंटेड आर्च में क्या देखा था कि इस तरह से आपका एक गया हुआ ऊपर और इस तरह से आया है नीचे। बट टडोर आर्च में हमें क्या देखने को मिल रहा है, लाइक दिस। ठीक है, ऐसा ऊपर चला गया फिर ऐसे नीचे आया। एक डिजाइन सा जो यहाँ पे बना हुआ है, दोनों के दोनों दो जगह पे कर्व का यूज है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे और इधर भी इस साइड टोटल 4। और यहाँ पे एक पॉइंट में जाकर मिक्स हो रहा है, देखिए। तो दिस इज कॉल्ड द टडोर आर्च। तो ये 4 टाइप ऑफ आर्चेस आपको मोस्ट ऑफ द मोनूमेंट्स, मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए आपको यहाँ पे जो है डाटा प्रोवाइड कर दिया गया है। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली कि व्हाट इज डोम। ठीक है, ये अगर किसी को भी हम जो है डोम नहीं बोल सकते। किसी को भी चलते फिरते मतलब लाइक बिल्डिंग को, कोई भी आपके सामने एक अच्छा बिल्डिंग है जिसके ऊपर लाइक कर्व स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो उसको हम डोम नहीं बोल सकते। डोम तभी होगा जब एक हेमिस्फेरिकल स्ट्रक्चर मेड फ्रॉम द आर्च, पहले सुन लो अच्छे से। द हेमिस्फेरिकल स्ट्रक्चर, हेमिस्फेयर मींस क्या है ये मुझे कोई बता दो फटाफट, जल्दी जल्दी। हेमिस्फीयर क्या होता है, किसी को नहीं पता? हेलो, सुनाई नहीं दे रहा किसी को? ईशा, मोहम्मद फजील, मोनालिशा, सपना, श्रुति, पिता। यस, स्फीयर का हाफ पार्ट। तो स्फीयर का हाफ पार्ट इज द हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फेरिकल स्ट्रक्चर मेड फ्रॉम द आर्च। क्या, तो हेमिस्फेरिकल जो वो स्फीयर का हाफ है, आधा है, वो किससे बनते थे? मेड फ्रॉम द आर्च। ठीक है, तो वो सारे के सारे जो आप वो आप मतलब आपको मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि यहाँ से आर्चेस, तो ये आपके सामने एक आपका डोम स्ट्रक्चर देख पा रहे हो। इस डोम स्ट्रक्चर का भी जो है आपका मतलब एक फॉर्मेशन हुआ है वो भी आर्चेस से। इस साइड आपका एक आर्च का साइड दिख रहा है, दूसरी साइड दो है, बोथ है। ठीक है, इसी तरह ऊपर से जो इस तरह से आर्चेस को जो पहले बनाया जाता था, फिर उसके बीच में जो इस तरह के कंक्रीट को फिल कर दिया, जैसे आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो प्रोसेस जो है आपको उस टाइम में ऐसे देखने को मिलेगा। Now, the usually forming a ceiling or roof, half is per curvature the construction on a circular base। और स्फीयर जो होता है, सॉरी डोम जो होता है, डोम हमेशा एक स्फीयर बेस के ऊपर ही बनाया जाता है। कि आपका ज्यादातर जो यूजेस इसका है दैट इज इन द बिग साइजेस ऑफ सीलिंग। ठीक है, बिग साइजेस ऑफ जो आपका रूफ स्ट्रक्चर जो है, जहाँ पे जो है हम लोग लॉन्ग स्लैब नहीं डाल सकते लोड पर्पस के लिए। ठीक है, लॉन्ग आपका जो है एक कंटिन्यूअस स्लैब जो होता है, या फिर आप जो उसको बोलते हैं
कॉलम के साथ ऊपर फिर स्लैब डालना, वो हम जो है जहाँ पे नहीं डाल सकते, वहाँ पे जो हम ऐसे डोम्स का यूजेस करना पसंद करते हैं। वहाँ पे सर्कल विच इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ सर्कुलर बेस। तो मोनालिसा एंड ईसा, ये दोनों बताओ मुझे कि डोम, उसके बाद जो हमने भी देखा, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आर्किड स्ट्रक्चर, ओके, एंड अनदर वन इज द, जो आपको मतलब लाइक अभी ये हो रहा था, आर्चेस वगैरह को पढ़ने को मिल रहा था, आर्चेस में डिफरेंट डिफरेंट कॉर्डोर आर्च, सेगमेंटल आर्च, राउंड आर्च, ठीक है, पॉइंटेड आर्च, ये सारी चीज जो आपको पढ़ने को मिला, समझ में आया मोनालिसा? ओके। स्मिता, आपको समझ में आ रहा है? आपने पहले क्लास लिया था इससे पहले की हिस्ट्री का? अच्छा, लिया था। किस, कौन सा लिया था? इसमें आर्किटेक्चर स्टाइल में थोड़ा सा लिया था ना, उस दिन आया था क्लास। कुछ प्रॉब्लम होगा तो बताना, ठीक है? समझ में नहीं आ रहा सर कैसे, मतलब लाइक कैसे होगा, वो कैसे होगा, तो वो चीजें जो आप बताना। ओके, तो डोम लग स्ट्रक्चर हमने देख लिया, ठीक है, समझ में आ गया सबको। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर एक यहाँ पे सर्कुलर बेस है, इसको कट कर, अच्छे से बनाता हूँ तो दिस इज ए सर्कुलर, क्या है, ये सर्कुलर एक बेस है, मतलब समझ रहे हो कितना बड़ा एरिया जोड़ के ये है, और इसको मिड से हमने काट दिया, समझ लो इसको मिड से हमने इरेज कर दिया, ऐसे करके है ही नहीं समझ लो, ठीक है? तो क्या इसके ऊपर हम एक डोम बना सकते हैं या नहीं बना सकते? क्या इसके ऊपर एक हम डोमिकल स्ट्रक्चर बना सकते हैं? हेलो? और इसके ऊपर एक डोमिकल स्ट्रक्चर बना सकते हैं हम, ये समझ लो प्लान में दिख रहा है आपको, प्लान टाइप है ये स्ट्रक्चर, तो इसके ऊपर डोमिकल स्ट्रक्चर बन सकता है? क्यों नहीं बनेगा? हाँ, इस साइड से। यस, अगर ये एलिवेशन में होता तब बन, तब ये मतलब लाइक आपका जो है होता, कि हो सकता है, बट इसमें नहीं बन सकता, और वही बनने का एक असली रीजन यह है कि आपका हेमिस्फेरिकल ऑब्जेक्ट है एक डोम, एक डोम हमेशा हेमिस्फेरिकल होता है, और हेमिस्फेरियर का जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो हमेशा सर्किल होता है, एक फुल सर्किल होता है। एक अगर हेमिस्फेयर है, हेमिस्फेयर मीन्स एक, ये स्फेयर हो गया, इस स्फेयर को अगर ऐसे हम मिड से काटेंगे, ठीक है, ये समझ लो स्फेयर जो है दिस इज इन द एलिवेशन, और इसको जब कट करेंगे एलिवेशन व्यू में कुछ ऐसा दिखेगा, तो ये डोम लाइक स्ट्रक्चर बन गया। बट इसका नीचे जो सरफेस है, वो नीचे वाला सरफेस तो आपका इस तरह ही है, उसका जो नीचे वाला सरफेस है वो आपका क्या है, दिस टाइप, एक सर्किल है, तो एक सर्किल के ऊपर ही बैठ सकता है, कभी भी ऐसे आधा में लाइक बैठ नहीं सकता, या फिर मतलब उसके ऊपर जो है रख ही नहीं सकते हम,
ठीक है, इसीलिए डोम का मतलब ही होता है एक सर्कुलर जगह जिसके ऊपर हम डोम को प्लेस कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं एक और चीज आपको बता रहा था, जो वो वाला बात आर्चेस वाला। तो समझ लो दिस इज इन द एलिवेशन, इसका नीचे वाला पार्ट ये नहीं है, ये समझ लो नहीं है नीचे वाला पार्ट। एकदम टिपिकल आपका डोम लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, यहाँ पे ये एक आर्च है, देखो अच्छे से कि मल्टीपल आर्चेस मिलके कैसे एक डोम बनता है। ये एक आर्च हो गया, इसी तरह उस कॉर्नर से मतलब उस साइड से इस साइड में ऐसे करके एक आर्च आएगा। ठीक है, फिर उस साइड से इस साइड में एक आर्च आएगा ऐसे करके, फिर उस साइड से, जैसे कि आपका एक अम्ब्रेला होता है। ठीक है, ऐसे करके पूरा का पूरा ऐसे कन्वर्ट होगा इस साइड से उस साइड। तो ये जो आर्च है, आर्चेस मिला के फिर उसके अंदर में इसको कवर कर दिया, फिल कर दिया, तो वो एक डोम लाइक स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, मतलब मल्टीपल आर्चेस को जो है एक मिक्स्ड मिक्स। नाउ द कॉलम। कॉलम सभी जानते हो, कॉलम को आपके घरों में और क्या क्या नाम से बोलते हैं, एक बार मुझे फटाफट बता दो। हिंदी में बोल सकते हो, इंग्लिश में बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, क्या क्या। बताओ बताओ फटाफट फटाफट। बोलो। कुछ डिफरेंस नहीं है, डोम इज वॉल्ट स्ट्रक्चर ऑल्सो। ठीक है, डोम इज अ वॉल्ट स्ट्रक्चर ऑल्सो, डोम को हम वॉल्ट स्ट्रक्चर भी कहते हैं। आपको ये डीप स्टडी जब करते हो आप, तब आपको जो है पता चलता है ये चीजें। ठीक है, अभी इसीलिए मैं जो है वॉल्ट को, आपका बढ़िया हुआ कि आप वॉल्ट अभी आया नहीं हमारा यहाँ पे। लास्ट में हम जब वॉल्ट पढ़ते हैं यहाँ पे पढ़ते हैं एकदम, उसके बाद ये यहाँ से वॉल्ट स्टार्ट करते हैं। तो वोकेबलरी मैंने उस दिन बोल दिया था आपको, वेरी गुड, आपको याद है, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो यस, डोम स्ट्रक्चर इज ऑल्सो वॉल्ट स्ट्रक्चर। ठीक है, जब भी हम लोग आर्चेस को मिक्स करके सीलिंग बनाते हैं तभी उसको वॉल्ट कहते हैं, और डोम इज लाइक अ वॉल्ट स्ट्रक्चर। ठीक है, डोम को हम एक वॉल्ट स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, बट यहाँ पे दिस इज द यूनिक पार्ट, दिस इज कॉल्ड डोम। ओके, और किसी को कोई क्वेश्चन, और मैंने जो क्वेश्चन किया वो बताओ फटाफट। कॉलम को हम क्या क्या बोलते हैं घर में। अब देखो, आप जब तक अपने टर्म से समझोगे नहीं, अपने हिसाब से नहीं समझोगे, तब तक आपको चीज जो है क्लियर नहीं होगा। ठीक है, अपने हिसाब से आपको समझना है चीजें। बताओ फटाफट बताओ, कॉलम को और क्या क्या कहते हैं। फजील बताओ। हेलो। पिलर, ओके, एक पिलर हुआ, और क्या क्या कहते हैं, स्मिता, सब, श्रुति। कोई अपना लैंग्वेज में बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो जो यहाँ पे है, हिंद बिहारी, आप कहीं और से हो, कहीं कोई और से, असम से, तो आप लोग बताओ अपने अपने लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, सबको जानकारी मिलेगा। क्योंकि देखो, सबको फिर पता लगाना भी पड़ता है बाद में जाके, पता है अदर लैंग्वेजेस में क्या बोलते हैं। बताओ बताओ फटाफट बताओ, एक छोटा सा चीज। यस, यस, खुटा, तो खुटी, खुटा, ये सब भी बोलते हैं। ठीक है, तो बंगालीज में जैसे खुटी बोलते हैं, इसको खुटा बोलते हैं सामीज में, तो लाइक दैट। मैं आपको मेरा लैंग्वेज बता दिया। या फिर हम लोग बोलते हैं कि लाइक पोस्ट है, पोस्ट खड़ा कर दो, या फिर हम लोग कॉलम ही बोल देते हैं। ठीक है, ऐसे बोल देते हैं, तो लाइक डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। और हिंदी में कुछ, उर्दू में हमला। ओके ओके, चलो ये भी सीख लिया हमने। और कुछ हिंदी में, कुछ शुद्ध हिंदी में कुछ।
ओके कोई बात नहीं। आप मुझे, हाँ, खंबा, खंबा तो एक्चुअली, चलो ठीक है, एक्सेप्ट करते हैं हम, ठीक है, कह सकते हैं इसको खंबा, बट खंबा इज डिफरेंट थिंग हो जाता है वो, तो चलो ठीक है। ओके हम, हाँ, ओके भी, हाँ, ओके बल्ली, ठीक है, स्तंभक, ओके, स्तंभ, 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 ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा, हाँ स्तंभ, स्तंभ भी कहते थे पहले के टाइम में, बहुत पुराने टाइम में जब स्पेशल स्पेशल कॉलम्स बनते थे तब उसको कहते थे स्तंभ, इसको भी कह सकते, कोई प्रश्न नहीं। ठीक है चलो ओके, हाँ बोलो, हाँ, संस्कृत, हाँ संस्कृत में, यस सही बोला तुम, ये पहले के टाइम में बोला था स्तंभ। अभी भी जहाँ पे आप लोग अगर कोई ऐसे पुराने प्लेसेस विजिट करोगे जो कि आपका टेम्पल से रिलेटेड है या फिर जो है आपका रिलीजियस्टिक प्लेसेस है, वहाँ पे आपको स्तंभ सुनने को मिलेगा। वेरी गुड, स्तंभ भी सही। आप मुझे बताओ, ओके सब कुछ छोड़ो, आप मुझे ये बताओ कि जो एक कॉलम, पिलर, स्तंभ, ये जो भी है चीजें बनते हैं, ये जो है आपने देखा है, ठीक है, अभी के टाइम में आपने देखा है कैसे बनते हैं, आपके घरों पे जो है कॉलम बनते हैं आपके घर को बनाने के लिए, कौन से मटेरियल का यूज होता है? एक 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 एक, एक। मोहम्मद फजील एक बता दिया, दूसरा कोई और एक, एक बार आया, फिर दूसरा कोई बताओ। कंक्रीट, कंक्रीट नहीं बोलेंगे, मतलब मटेरियल क्या कह रहा था, कंक्रीट तो एक पूरा मिक्सचर हो गया, उसमें क्या क्या रहता है? सीमेंट, सैंड, क्या क्या क्या, कोर्स कोर्स एग्रीगेट, ओके चलो कोर्स एग्रीगेट। अच्छा, दो चीजों, दो हो गए, एक बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट चीज है, भूल जा रहे हैं सब, वो दोनों छोड़ के जो बताया अभी, और कोई बताओ फटाफट। यस यस, सपोर्ट करने के लिए हम लोग बनाते हैं फॉर्म वर्क, उसको क्या बोलते हैं, फ्रेमवर्क या फॉर्म वर्क, दोनों जगह, बहुत जगहों पे अलग अलग बोलते हैं, बट फॉर्म वर्क ही बोलोगे आप लोग आर्किटेक्चर लैंग्वेज में, फॉर्म वर्क। फॉर्म वर्क किसके किसके होते हैं, या तो स्टील के होते हैं, या फिर आयरन, मतलब आयरन स्टील के होते हैं, या फिर वुडन स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, वो ऑलरेडी मतलब लाइक बना हुआ रहता है, कहीं 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 आपको जो बनाना पड़ता है, और वहां पे फॉर्म वर्क बनाने के बाद उसके अंदर में जो है पहले आपका बार को प्रोवाइड कर दिया जाता है, बार का जो एक पूरा का पूरा ढांचा तैयार कर दिया जाता है, और उसके बाद वहां के अंदर में जो है वो मिक्सचर ऑफ कंक्रीट डाल दिया जाता है, फिर वो बनता है आरसीसी स्ट्रक्चर। आरसीसी स्ट्रक्चर तभी बनेगा जब वहां पे आपका बार और उसके साथ कंक्रीट का मिक्सचर होगा, अगर सिर्फ कंक्रीट होता तो वहां पे वो पीसीसी स्ट्रक्चर बनता, ठीक है, क्लियर है चीजें? तो आपसे गलती नहीं होना चाहिए, कॉलम इज ऑलवेज आरसीसी स्ट्रक्चर, बीम इज ऑल्सो ऑलवेज आरसीसी स्ट्रक्चर, स्लैब इज ऑलवेज आरसीसी स्ट्रक्चर, बट फाउंडेशन जो होता है आपका वो पीसीसी में होता है। आपका कभी कभी आपका जो वो फ्लोर होता है, फ्लोर भी पीसीसी का होता है, नॉर्मल फ्लोर मतलब स्लैब, मतलब अपर फ्लोर नहीं, सिर्फ ग्राउंड फ्लोर का बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो जहां पे सिर्फ कंक्रीट का आपको चीजें दिखा दिखा वहां पे पीसीसी, जहां पे कंक्रीट के साथ बार भी होगा यूज वहां पे आरसीसी, दो अलग अलग जो है वर्ड्स है। आरसीसी मतलब रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, पीसीसी मतलब प्लेन सीमेंट कंक्रीट, ठीक है, नोट कर लेना सब। आरसीसी मतलब रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, पीसीसी मतलब प्लेन सीमेंट कंक्रीट। चलो, बहुत ज्यादा बिल्डिंग में घुस गए, कंस्ट्रक्शन में घुस गए, अब थोड़ा हम आर्किटेक्चर में आते हैं, मतलब ओल्ड आर्किटेक्चर। पुराने टाइम में क्या होता था, जो हम लोग कॉलम देखते थे उस कॉलम को जो है कुछ इस टाइप्स के हमें दिखते थे, इस टाइप के आपने देखा होगा बहुत सारे जो है ओल्ड आर्किटेक्चर हाउसेस में, बिल्डिंग्स में, ठीक है। तो उसमें जो ये होते थे इनमें ज्यादातर आपको सर्कुलर दिखाई देता देता था, आज के टाइम में आपको बिल्डिंग में हाउसेस में सर्कुलर दिखाई बहुत कम ही देता है, मतलब ना के बराबर, आपने देखा होगा, ठीक है, ये आपने नोटिस किया होगा, बिकॉज सर्कुलर कॉलम बनाने में जो वो आरसीसी बनाना पड़ता है, लाइक जो रेनफोर्समेंट बनाना पड़ता है, दैट इज वेरी हार्ड,
एंड वेरी टाइम टेकन ऑल्सो, लेस मनी, ठीक है। बट एक सर्कुलर कॉलम ही सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है। बट आज के टाइम में वो ज्यादा जो है लोग जैसे कि नॉर्मल घर बना रहे हैं, छोटा छोटा घर बना रहे हैं, उसके लिए जो है इतना बड़ा कॉलम की कोई जरूरत नहीं है। तो इसीलिए जो है छोटा छोटा एक रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर कॉलम का यूज करते हैं। अब रेक्टेंगुलर स्क्वायर ये हम समझेंगे कैसे, व्हाट इज रेक्टेंगुलर कॉलम, व्हाट इज द स्क्वायर कॉलम। और कोई मुझे बता सकता है तो वेरी गुड, मैं तो एलाबोरेट कर ही दूंगा बाद में से। बताओ कोई, हाउ वी कैन अंडरस्टैंड सर्कुलर, तो अंडरस्टैंड वी कैन, बट हाउ वी कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट आर द रेक्टेंगुलर कॉलम, इज दिस अ रेक्टेंगुलर कॉलम, इज दिस अ स्क्वायर कॉलम, कैसे समझे, बताओ बताओ बताओ। चारों साइड इक्वल होता है, चारों साइड मतलब बताओ, चारों साइड मतलब ऐसे नहीं यार, मतलब प्रॉपर बताओ। जैसे साइड बोल रहे हो तो आप बोलोगे कि लेंथ विड्थ हाइट, इसके हिसाब से बताओ कौन से सेम होना चाहिए। एक कॉलम में क्या क्या चीजें होता है, लेंथ होता है, विड्थ होता है, हाइट होता है, थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, थ्री डी, ठीक है। तो हाइट तो आपका घर का जो सीलिंग हाइट है उसके हिसाब से होता है। लेंथ एंड विड्थ तो चारों साइड मतलब चारों तरफ के लेंथ एंड विड्थ, ठीक है। तो आप बताओ क्या बोलना चाहते हो, आप सबको क्लियर हो जाएगा, बताओ, आगे बढ़ो, बताओ बताओ बताओ। तो वो क्या होगा, स्क्वायर कॉलम। समझ में आया सबको, किसको समझ में नहीं आया। कोई है जो उसका बातों से समझ में नहीं आएगा, सपना से, सपना ने जो बोला, ईशा, मोनालिशा, श्रुति, स्मिता, फजील, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। कोई तो जवाब दे दो, समझ में आया सपना ने क्या बोला। चलो, आप लोग बहुत ही साइलेंट रहते हो। देखो, दिस इज द प्लान, टॉप व्यू ऑफ ए कॉलम। अगर विथ लेंथ विथ अगर अलग अलग होंगे, ये एक्स है, ये 2x है, समझ लो, ये तो इतना तो समझ में सबको आता है। फिर दिस इज कॉल्ड अ रेक्टेंगुलर कॉलम, क्या मतलब ऊपर से आप टॉप व्यू, टॉप व्यू, ठीक है। और जब यहाँ पे दिस इज द टॉप व्यू, दिस इज द टॉप व्यू, दिस इज एल, दिस इज एल, दिस ऑल्सो एल एंड दिस ऑल्सो, जब ऐसे होगा तब वहां पे जो है टॉप व्यू, हमेशा समझना ये टॉप व्यू है, प्लान व्यू। तो दैट वन इज द स्क्वायर कॉलम, तो वो क्या होगा, स्क्वायर कॉलम। नाउ सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो क्या क्या है। और कॉलम के जो पहले के टाइम में जो कॉलम्स आते थे या होता था, उसी टाइम से कॉलम को थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। एक कैपिटल पार्ट होता है, सॉरी, एक होता है आपका कैपिटल पार्ट, एक होता है आपका सॉफ्ट पार्ट, एक होता है आपका बेस पार्ट। तो व्हाट इज कैपिटल पार्ट, एक कॉलम के अंदर जो ये टॉप में जो आपको कुछ डिजाइन सा दिख रहा है, सिर्फ टॉप में, तो दिस इज द कैपिटल पार्ट फॉर ऑल द कॉलम, ओके। देन सॉफ्ट पार्ट, सॉफ्ट मीन द मेन आपका जिस एरिया में पूरा का पूरा प्रेशर आता था, दिस इज द सॉफ्ट, एंड दिस इज द बेस जो एकदम नीचे आपका। तो ये ओल्ड आर्किटेक्चर स्टाइल का कॉलम्स के डिविजन है, ठीक है। इससे ज्यादा और भी डिविजन है बहुत सारे, अभी हम ऑर्डर्स देखेंगे उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे।
अब हमने समझ लिया कि जो है कैसे डिवाइड होता था, किस तरह से होता था। अब हम क्लासिकल आर्किटेक्चर में घुस रहे हैं। क्लासिकल आर्किटेक्चर क्या है, मैं पहले ही आपको एक चीज बता देता हूँ। ग्रीक और रोमन आर्किटेक्चर के जो वोकैबुलरीज हैं, मींस ग्रीक और रोमन आर्किटेक्चर के स्टाइल्स के जो भी आपका एक इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स हैं, ठीक है, बिल्डिंग कंपोनेंट से जो इन्फ्लुएंस होके जो है चीज यहाँ पे लिया गया है, वो सारे जो आपका यहाँ पे यूज हुआ है, ठीक है। सो रोमन एंड ग्रीक आर्किटेक्चर, तो रोमन एंड ग्रीक आर्किटेक्चर में पहले ही आपने जो है ग्रीक में मैंने एक बिल्डिंग का आपको एग्जांपल दिया था, दैट इज द पार्थेनॉन बिल्डिंग, ठीक है, ठीक है, पार्थेनॉन बिल्डिंग। और आपका जो आपने पहले ही पढ़ा था, आई थिंक आपको तुमने देखा होगा वो बिल्डिंग का, ठीक है। कुछ इस तरह से देखने में है, जहाँ पे ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। सिर्फ यहाँ पे जो है आपका जो सामने में बिल्डिंग के अंदर जो कॉलम्स हैं, ये कॉलम्स के अपर वाले पोर्शन अलग है, क्योंकि वो डोरिक ऑर्डर के कॉलम है। तो ऑर्डर क्या होता है अभी आपको आप समझ में आए। सो क्लासिकल आर्किटेक्चर यूजुअली सिग्निफाई द आर्किटेक्चर व्हिच इज close, consciously derived from the principles of Greek and Roman architecture of classical antiquity, और sometimes from the works of the Roman architect Vitruvius। तो हमें जो है ग्रीक आर्किटेक्चर और रोमन आर्किटेक्चर से इन्फ्लुएंस होके, प्रिंसिपल से इन्फ्लुएंस होके, जो क्लासिकल एंटिक्यूटी, क्लासिकल आर्किटेक्चर स्टाइल्स का अलग से जो है एक मतलब लोगों ने यूज किया है, बनाया है उसको, लाइक मर्ज करके जो उसको तैयार किया है, तो वो जो है दैट इज एक क्लासिकल एक व्यू को रिप्रेजेंट करता है। क्लासिकल एक बिल्डिंग का रिप्रेजेंटेशन करता है, ठीक है। क्लासिकली कैसा आपका होगा क्लासिकल आर्किटेक्चर, उसी से आता है। एंड आज के टाइम में जितने भी आपका ये बंगलोज विलास आपके सामने जो दिखाई देता है बनते हुए, तो वो सारे जो है इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स जो काम करता है उनके ऊपर, दैट इज द क्लासिकल आर्किटेक्चर ओनली, ठीक है। अब क्लासिकल आर्किटेक्चर इसीलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आप वहां पे देखना जो कॉलम्स होते हैं, जो आपका वो मतलब लंबे लंबे पोर्चेस में आपने देखा होगा बहुत सारे बंगलोज वगैरह, पोर्च एरिया, मतलब जो फसाड जो आगे का एरिया रहता है जहाँ पे गाड़ी आके रुकता है, तो वहां पे देखना आप इस तरह से कुछ बिग बिग कॉलम्स का यूज किया गया है, जिसके ऊपर इस तरह से डिजाइन किया हुआ है, ये आयोनिक है, ठीक है। तो वो सारी चीज आपको दिखाई देगा। और ज्यादातर जो है उस टाइम में जो वर्क था, दैट इज द आर्किटेक्ट रोमन आर्किटेक्ट विट्रूवियस का, उनके वर्क में सबसे ज्यादा जो हमें एग्जांपल दिखा, ठीक है। नेक्स्ट इज द क्लासिसिज्म, एनी आर्किटेक्चर स्टाइल पेंटिंग और स्कल्पचर। अब हमने क्लासिकल में क्या है, क्लासिकल इज आर्किटेक्चर, ठीक है, बेस्ड, ओके, पूरा का पूरा मतलब बिल्डिंग बिल्डिंग पूरा का पूरा। क्लासिसिज्म में हम पेंटिंग, स्कल्पचर एंड आपका ऑल्सो आर्किटेक्चर स्टाइल्स, ठीक है, ये तीनों एक साथ देखें। तो ड्यूरिंग द मिडिल एजेस और लेटर व्हिच वाज इंस्पायर्ड बाय द आर्ट ऑफ एंशिएंट रोम और एंशिएंट ग्रीस इज एन एग्जांपल ऑफ क्लासिसिज्म। मतलब वहां पे हम क्या कर रहे थे, ग्रीक आर्किटेक्चर रोमन आर्किटेक्चर स्टाइल से, मतलब बिल्डिंग के स्टाइल से हम इन्फ्लुएंस हो रहे थे। क्लासिसिज्म में हम क्या हो रहे हैं, आर्ट ऑफ एंशिएंट रोम, इंस्पायर्ड बाय द आर्ट ऑफ एंशिएंट रोम एंड ग्रीस। वहां के जो आर्टिस्टिक जो स्किल्स, आर्टिस्टिक जो कला है, वहां से जो है हमें एक इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर काम कर रहा है, ठीक है। तो वो चीज है जैसे कि आप लोग जो है इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, एकदम इमेजेस। इस वाले बिल्डिंग का कोई मुझे नाम बता सकता है, सर्च करके भी बता सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टाइम मैं आप लोगों को दूंगा। मैं चाहता हूँ कि आप लोग सर्च करने का भी एक जो है टेंडेंसी आपको सामने आए, या फिर अगर कोई बता सकता है देन इट्स वेरी गुड। तो 2 मिनट टाइम दूंगा, मेरे को बताओ क्या है बिल्डिंग का। और कहाँ पे है, बताओ फटाफट।
किसने किसने कर लिया? चलो हिंट दे देता हूँ, ये एक फाउंटेन स्ट्रक्चर बोला। हाँ बोलो। ओके, चलो, वेरी गुड, ठीक, एकदम करेक्ट। या फिर ट्रेवी फाउंटेन बोलते हैं इसको, फाउंटेन डी ट्रेवी, एक्चुअली दिस इज द इटालियन नेम, ओके, इटालियन प्रोनाउंसिएशन, बट यू कैन से आल्सो ट्रेवी फाउंटेन। ओके, सबको समझ में आया? लिख लो नाम जिसके इसका स्टडी मटेरियल पे जहाँ पे लिखा नहीं है, फटाफट। मैं स्पेलिंग लिख देता हूँ यहाँ पे, सर्च देख लेना एक बार, जिसने भी सर्च किया सही है कि नहीं स्पेलिंग। इटली रोम में है, ठीक है। सॉरी, चला ही गया। चलो, मैं फाउंटेन लिख दिया, टेबल फाउंटेन सबको लिख लेना, और इटली रोम लिखना है सही। ओके, सो नाउ सबको समझ में आ गया होगा। अब कुछ और स्कल्पचर यहाँ पे दिया हुआ है, एक पेंटिंग के बारे में भी दिया हुआ है जो कि आपके क्लासिसिज्म से रिलेटेड है। अब हम क्लासिकल ऑर्डर्स का बारे में थोड़ा सा जानकारी आज के लिए ले लेते हैं, फिर नेक्स्ट डे से हम जो क्लासिकल आर्किटेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। तो क्लासिकल ऑर्डर्स को कंटिन्यू करें। क्लासिकल, व्हाट आर द क्लासिकल ऑर्डर्स? एक्चुअली क्लासिकल आर्किटेक्चर तो हो गया, अब क्लासिकल आर्किटेक्चर को जो है कुछ उनको ऑर्डर्स में डिवाइड कर दिया गया। ऑर्डर्स मतलब एक बोल सकते हो कि पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। तो वो पार्ट्स अब क्या थे? तो क्लासिकल ऑर्डर्स जो थे उसमें आपका, दैट इज जो स्टाइल था, एंशियंट आर्किटेक्चर स्टाइल ऑफ क्लासिकल ऑर्डर्स आर द डोरिक, कॉरिंथियन, आयनिक। इसके अलावा और भी दो और ऑर्डर है, दैट इज द कंपोजिट ऑर्डर एंड अनदर वन इज द टस्कन ऑर्डर, जो कि बाद में इन सबसे इन्फ्लुएंस होकर वो जो है बनाया गया है। क्योंकि कंपोजिट ऑर्डर इज द combination of the Corinthian and Ionic order, and Tuscan order is a single made order by influencing factor from the work from the Doric order and made by the Roman pupils. So this ancient style of architecture, the classical orders of Doric और Ionic जो main orders, इनसे अलग दो और भी ऑर्डर बनते हैं। सो ऑर्डर बन रहा आपको पहले ही बता दिया मैंने, जा एक आपका डिविजन्स, ठीक है, पार्ट्स। An order consists of a column with a typical capital supporting to the entablature and pediment, ठीक है। An order consists of a column, consists of a column, कॉलम से जो इसीलिए लिखा हुआ है कॉलम, कंसिस्ट ऑफ कॉलम, बिकॉज कॉलम का स्ट्रक्चर से ही हमें पता चल जाता है कि ये ऑर्डर पर्टिकुलरली किस, सॉरी ये कॉलम पर्टिकुलरली या फिर ये बिल्डिंग, ठीक है, जो ये कॉलम जहाँ पे जिस बिल्डिंग में पुट है, वो बिल्डिंग कौन से ऑर्डर से बिलोंग करता है, कौन से पार्ट से बिलोंग करता है, ठीक है। विथ अ टिपिकल कैपिटल सपोर्टिंग टू द एंटरप्रेचर एंड पेडिमेंट, ठीक है। कैपिटल आपको मैंने पहले ही बता दिया था, एक कॉलम जो होते हैं, कॉलम के सबसे अपर मोस्ट पार्ट, ठीक है, कॉलम के सबसे जो अपर मोस्ट पार्ट होता है, दैट वन इज द कैपिटल पार्ट। तो कैपिटल पार्ट के ऊपर, जिसके ऊपर सपोर्टिंग टू द एंटरप्रेचर पेडिमेंट, ये चीजें जो होता है आपके पेडिमेंट स्ट्रक्चर किसको कहलाते हैं? दिस वन, ये जो ट्रायंगुलर लाइन स्ट्रक्चर है, ये एंटरप्रेचर हो गया यहाँ पे, ये पेडिमेंट हो गया, ठीक है। ये जो आपका लंबा स्ट्रक्चर आप देख रहे हो यहाँ पे, एक बीम जैसा, ये एंटरप्रेचर होता है पूरा का पूरा, इसको एंटरप्रेचर कहता है, अभी आप डिटेल में तो पढ़ेंगे ही। और दिस वन इज द पेडिमेंट स्ट्रक्चर, और ये जो लोडेड होते हैं जिसके ऊपर कॉलम, कॉलम के कौन से वाले पार्ट के ऊपर? दैट इज कैपिटल पार्ट, कैपिटल, ठीक है। सो वहीं पे यही कहा गया है, कंसिस्ट ऑफ सपोर्टिंग इंटरप्रेचर एंड पेडिमेंट। अब इनके कुछ कैपिटल के आप जो है कुछ डिफरेंशिएशन देख लो, इससे आप लोगों को एक अंदाजा हो जाएगा सिंपल सा
कौन से कॉलम के ऑर्डर के कॉलम कैसे दिखते हैं। और एक चीज हमेशा याद रखना, सिर्फ कॉलम ही अलग नहीं होता है, कॉलम के अलावा उनके जो इंटरलेचर पार्ट है उसमें भी कुछ जो है चेंजेस रहते हैं, जिससे हमें पर्टिकुलरली फुल्ली प्रूफ हो जाता है कि दिस पर्टिकुलर बिल्डिंग बिलोंग टू दिस पर्टिकुलर ऑर्डर। तो डोरिक में जो आपको सिंपल स्टाइल ऐसा देखने को मिलेगा, ऊपर में ऐसे जो आपका रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर वाला शेप सर्कल देखने को मिलेगा, नीचे ये पूरा का पूरा कॉलम का साफ जो है ये सर्कुलर। ऊपर में आपका सेम चीज आयनिक में, आयनिक ऑर्डर के जो कॉलम होता है यहाँ पे इस साइड में इस साइड में दोनों तरफ इस तरह के जो है आपको सर्कुलर डिजाइन देखने को मिलेगा। कॉलम पूरा का पूरा साफ जो होता है सर्कुलर होता है, और ऊपर में एक जो है बेस बना हुआ रहता है जिसके ऊपर पूरा का पूरा लोड चढ़ता है, क्योंकि ऐसे ही डायरेक्टली इसके कॉलम के ऊपर ऐसे नहीं चढ़ सके, क्योंकि वहाँ पे ये जो डिजाइन है, ये जो आपका मोल्डिंग है ये खराब, दैट्स व्हाई यहाँ पे एक अलग से लेयर प्रोड्यूस कर दिया गया है, लेयर प्रोवाइड कर दिया गया है, जिसके ऊपर पूरा का पूरा पेडिमेंट स्ट्रक्चर एंड द इंटरलेचर स्ट्रक्चर जो आपको अभी मैंने दिखाया वो यहाँ पे जो है इजीली कवर कर सकते। नेक्स्ट इज द कॉरिंथियन। कॉरिंथियन में जो ये लीव्स है इसको बोलते हैं एकंथस लीव्स। सब कोई लिख लो, जो लीव्स के यहाँ पे स्ट्रक्चर बने हुए हैं उसको बोलते हैं एकंथस। एकंथस, यस, ये एकंथस लीव्स इसको बोलते हैं, इन सारे लीव्स ये जो भी, और ये लीव्स के जो है यहाँ पे एक डिजाइन बना हुआ है चारों साइड में, और ऊपर में जो है आपका इसी तरह बेस रेक्टेंगुलर स्क्वायर बेस है, नीचे आपका जो है आपका पूरा पूरा सर्कुलर कॉलम। तो दिस आर द कैपिटल पार्ट्स ऑफ द थ्री डिफरेंट कॉलम्स ऑफ थ्री डिफरेंट ऑर्डर्स। ठीक है, जिसको देख के हम एक बार में डायरेक्टली अंदाजा लगा सकते हैं कि पर्टिकुलर कॉलम, एक पर्टिकुलर जो बिल्डिंग कौन से ऑर्डर से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, किसी को यहाँ तक कोई डाउट तो फटाफट पूछो, डाउट तो होना चाहिए, नहीं होगा तो बहुत अच्छा है, बाद में भी आंसर दे पाऊँ। नहीं है, समझ में आ रहा है सबसे अच्छे से? ठीक है फिर, बहुत बढ़िया है फिर तो। और कोई क्वेश्चन पूछना है किसी को? कौन सी डोरिक, आयनिक, कॉरिंथियन? ये ये अलग अलग के अलग अलग है, मैं इतना अभी आपको जो है चढ़ाना नहीं चाहता हूँ दिमाग पे। ठीक है, मैं आपको सिंपल सा बता देता हूँ, वो याद रखो। देखो, यहाँ पे मार्क करो, इस वाले फोटो पे, इमेज पे आपके पास स्टडी मटेरियल है, इसको लिखो आप लोग इस वाले पार्ट को पेडीमेंट, PEDI, पेडीमेंट, ठीक है, पेडीमेंट, PEDIMENT, पेडीमेंट MENT होगा, ठीक है। Sorry, यहाँ पे देख लो सब लिखा होगा, पेडीमेंट, PEDIMENT। क्या, तीन पार्ट के बारे में भी लिख लो, क्योंकि अलग अलग फिर चार आपको ऊपर बहुत जगह ये हो जाएगा, तो पेडीमेंट। ठीक है, नेक्स्ट जो ये वाला पार्ट है एकदम आपका निकला हुआ अलग से बीम जैसा, इसको बोलते हैं एंटाब्लेचर। एंटा, देख लो स्पेलिंग में सही लिख रहा हूँ, एंटा, एन टी है, TNTABLATUR, लिख लो सबको इस स्पेलिंग को, TNTABLATUR, एंटाब्लेचर। ठीक है, और उसके बाद फिर ये दिस इज द कैपिटल, सबको स्पेलिंग जानते हो, दिस इज शाफ्ट, दिस इज द बेस। बस इतना अभी के लिए बहुत है। ठीक है, ठीक है, क्लियर हुआ सपना, श्रुति, मोनालिसा, ईशा? बताओ और क्या कुछ? हाँ बोलो। हम्म। हम्म।
हम्म, ऊपर से, ऊपर से। हाँ, जैसे कोई एग्जांपल मुझे दे सकते हो, किस तरह का बात आना चाहते हो? जामा मस्जिद में ले लूं एग्जांपल में? हेलो, जामा मस्जिद ले लूं, जामा मस्जिद। हाँ, और फिर कौन सा? इसको? फिर- अच्छा, इसमें, हाँ। ये मतलब ये ऐसा, ऐसा ये कट, ऐसे? हाँ, और इस तरफ क्या करेंगे फिर? नहीं, इस तरफ कुछ तो देंगे ना ऊपर से, नहीं तो बारिश आ जाएगा ना, क्या करते हैं उसको? अरे, जैसे ये स्ट्रक्चर है समझ लो एक, ऊपर में सीलिंग, मतलब कि रूफ को कवर, मतलब सीलिंग, वो सीलिंग नहीं है, तो वो तो आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर हो गया। समझ गए? देखो, अब मैं बताता हूँ एक चीज अच्छे से सुनो। पहले के टाइम में डोम स्ट्रक्चर क्यों बनाते थे? डोम इज वर्क लाइक ए सीलिंग स्ट्रक्चर, ठीक है? एक ये आपका रूफिंग ट्रीटमेंट है, ठीक है? जहां पे हम फ्लैट रूफ नहीं बना पाते थे, जैसे बड़े बड़े जो मोनूमेंट्स होते थे उस टाइम में, वहां पे हम डोम लाइक स्ट्रक्चर का यूज करते थे। इसका अंदर का, इसीलिए तो आप लोगों को अंदर में भी पिक्चर देखना चाहिए, जो मैं आपको दिखाऊंगा। क्या आपके जो एग्जाम्पल अभी आप बोल रहे थे, ये प्रदीप, क्या आपका अंदर से ऐसा कुछ दिखता है इस टाइप से? हाँ, ये, ठीक है, इस टाइप के अगर वो फॉल्स है तो वो फॉल्स डोम है, ठीक है? वो बस ऐसे ही, मतलब लाइक आपका, जैसे फॉल्स सीलिंग आपने नाम सुना होगा, आपके घरों में होता है फॉल्स सीलिंग। तो वो फॉल्स सीलिंग टाइप, वो फॉल्स डोम स्ट्रक्चर, अगर डोम पूरा है नहीं, मतलब जब तक वो फुल नहीं होगा, पूरा का पूरा सरफेस कवर नहीं करेगा सर्कुलर बेस को, हेमिस्फेरिकल नहीं होगा, तब तक वो डोम नहीं कहलाएगा, ठीक है? बस उसका डेफिनेशन हो। किसी को और कोई डाउट्स, क्वेश्चंस, फटाफट पूछ लो।